देखिए, हिंदी में बात करें हम सर्वनाम की, तो सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी जो जो क्या करते हैं, एक वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जिनका प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं यहाँ पर। और बात करें आगे की, तो सबसे पहली बात, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम प्रयोग या रचना के आधार पर बात करें या फिर व्याकरण के आधार पर बात करें, तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें भी इसके भी कुछ भेद होते हैं। पुरुषवाचक के भी उत्तम पुरुष यानी जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, और अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो रही है, उसे कहते हैं अन्य पुरुष। और बात करें अब निश्चयवाचक सर्वनाम की, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के विषय में ठीक और क्या होता हो, निश्चित ज्ञान हो, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चित ज्ञान हो तो हम उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मोहन की है, तो यह निश्चित हो गया। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के विषय में ठीक या कहना हो निश्चित ज्ञान न हो, या कहना हो निश्चित ज्ञान नहीं होता हो, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक शब्द या वाक्य का किसी दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध बताया जाता है। जैसे जो सो का प्रयोग किया जाता है संबंधवाचक में। और बात करें यहाँ पर बात करें एक प्रकार से कहें तो निजवाचक क्या होता है? निजवाचक क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, उसे हम कहते हैं निजवाचक। जैसे आप स्वयं खुद। अब इसको हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि पुरुषवाचक में तो किसका बोध होता है? प्राणी का बोध होता है। तो दूसरी बात करें निश्चयवाचक में, संज्ञा से पहले सर्वनाम अगर आए तो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आए तो, यानी वह निश्चितता को दर्शाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चितता को नहीं दर्शाता है, निश्चित नहीं करता है। और बात करें संबंधवाचक में, संबंध बताया जाता है। निजवाचक में आप स्वयं खुद इत्यादि आते हैं। संबंधवाचक में जो सो आते हैं। तो यहाँ पर हमारा समास का भी टॉपिक क्लियर होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग विशेष तौर पर तो वाक्य की सुंदरता यानी कि वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, यानी बार शब्द एक ही शब्द का रिपीटेशन नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का जन्म हुआ है। सर्वनाम का अर्थ तो सबका नाम, इस प्रकार से।